सब साथ में आएंगे। अरे भाई कैमरा कैमरा आ रहा है। लाइट इस तरफ मारो भाई, लाइट आ रहा है। एक मिनट भाई, एक मिनट। ए भाई कैमरा आ रहा है सत्येंद्र, पीछे ले लो। है मेरे पास नंबर है। अरे भाई सचिन कैमरा आ रहा है। हमने क्रिकेट खिलवाया, खेला नहीं है। चलिए क्या बोल रहा है, पूछे कि क्या बात है। स्माइलिंग चीज। अरे मेरे कैमरा पेट अंदर होगा वही फोटो इस्तेमाल करेंगे। चलो आप थोड़ा बहुत इंटरव्यू जो भी आपको पिक्चर के आइडिया को कहाँ से मिला? जो आइडिया क्रिकेट और कॉन्सेप्ट जो क्रिकेट और बटालियन जो आर्मी के साथ बेसिकली 70 सालों से आप भारत का इतिहास देखें और पाकिस्तान का इतिहास देखें तो जब भी छोटी मोटी जंगें होती है और हमारे फौजी और पाकिस्तान की फौज जब शहीद होती है तो सबसे पहला जो असर आता है वो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच पर ही आता है। और तो ये आइडिया 70 सालों से चला रहा था, इसको जस्ट कैश करना था मुझे। दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ द फिल्म, व्हाट इज हैपनिंग फ्रॉम 70 इयर्स एंड व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर आल्सो, यही होगा। बड़ा ही अच्छा आइडिया है कि सही बात है। वैसे भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो पब्लिक है, एक तो उनके ऊपर ये असर करता है, दूसरा क्रिकेट पे असर करता है। तो जैसे सवाल पूछा गया था, डायरेक्टर साहब ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि जब भी हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में कोई भी अदावत होती है, रंजिश बढ़ती है, तो क्रिकेट ही है जो कि सफ़र करता है। और वैसे मैं तो इस राय का हूँ कि अगर बॉर्डर पार से आतंकवादी आते रहेंगे तो क्रिकेट खेलने का कोई मतलब नहीं है। पर डायरेक्टर साहब ने क्रिएटिव लिबर्टी लेते हुए एक सुझाव कहेंगे देने की कोशिश की है कि एक पीसफुल भी तरीका है। स्पोर्ट्स ऑल्सो कैन समटाइम डिमिनिश द एनिमोसिटी बिटवीन टू कंट्रीज। फिर कितना कामयाब होते हैं। मेरा कहना फिल्म में बड़ी था कि अगर हिंदुस्तान पे कोई भी अटैक किया, जैसे तालिबान हरदम प्लान करता है अटैक, या पाकिस्तान जब भी प्लान करता है, इंडिया उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। तो मेरा क्लियर है कि इफ़ यू टॉक विद गन्स वी आर गोइंग टू आंसर यू विद बुलेट्स। तो बहुत क्लियर था मेरा ये पिक्चर। और जहाँ पे तालिबान हमको हर बार अटैक करने की सोचती है, इंडियंस अटैक बैक एंड गिव देम एन आंसर इन देयर प्रॉपर मैनर। क्रिकेट हम तब खेलते हैं जब पाकिस्तान हमें अप्रोच करता है कि उनको क्रिकेट मैच खेलना है, तभी स्क्रिप्ट में क्रिकेट आता है, नहीं तो हमने किसी चीज़ के लिए पाकिस्तान को अप्रोच नहीं किया इस वजह। हाँ, ये दिस वाज द बेस्ट पॉइंट ऑफ द फिल्म इफ़ यू गो टू सी कि वाकई में हम नहीं कहते हैं कि भाई हमें आपसे क्रिकेट खेलना है। वो लोग जब ऑफर करते हैं कि अगर इतना ही तुम्हें घमंड है अपने गेम पर, तो 18 किलोमीटर की शर्त लगा लेते हैं, जो गेम जीतेगा उसका हो जाएगा वो किलोमीटर। तो उसमें भी कितने डायलॉग मारते हैं कि 18 किलोमीटर तक की ज़मीन ले लेंगे आपसे और आपके गांव को ऐसा बना देंगे ना वैसा बना देंगे, इतनी डायलॉगबाजी करते हैं पाकिस्तानी लोग। दैट इज द बेसिकली कॉन्सेप्ट ऑफ एक फिल्म में दिखाया कि मेजर एक डिसीजन लेता है, मेजर उसको इतना पावर रहता है। आम बात करते हैं, फिक्शन फिल्म, इट्स प्योरली अ फिक्टिशियस फिल्म। इफ आई गो टू दैट यू कांट डू एनीथिंग लाइक दैट। इट इज अ प्योरली फिक्शन बेस्ड फिल्म, इट हैज नथिंग टू डू विद लिबर्टी। आप हर फिल्म में देखते हैं, अगर आप अशोक कुमार जी से आर्मी की बात करो, हमारा सीना चौड़ा होता है, आर्मी ऐसी भी डिसीजन होता है। ये पिक्चर देख के आपका सीना चौड़ा हो रहा है कि नहीं? डेफिनेटली हुआ है। बस कुछ गलतियां हमने फिर देखी है। हाँ। एक झंडा मुझे कहीं थोड़ा ये यहाँ नजर लगा, आया, हाँ। एक नजर आया। एक बार झंडा जो लकड़ी में था वहाँ पे उसकी सिलाई बराबर नहीं थी झंडे की। एक्चुअली वी आर एक्सट्रीमली सॉरी। अगर गलती हुई है तो हम बहुत माफी मांगना चाहते हैं। हम किसी के सेंटिमेंट को हर्ट नहीं करना चाहते। भारत हमारा भी देश है, हमारा झंडा है, हमारे शान की बात है, बड़ा गर्व होता है हमें उस झंडे को लेकर। पर ऐसे इंटेंशनली कुछ नहीं था। अगर शूटिंग के दौरान कोई ऐसी बात रही हो तो ये ख्याल नहीं किया। We are extremely sorry if we have done anything wrong. We would like to ask for forgiveness. Yes, sorry. Yeah, we seek your forgiveness. अच्छा, यहाँ भी देखा कि मोदी जी को भी आपने दिखा दिया है। एक तरह से मोदी अच्छे दिन आ गए, लगता है अच्छे दिन आ गए। Of course आ गए, of course आ गए। अच्छा 11-12 किसे मानते हो? उरी से कॉम्पिटिशन मानते हैं? उरी एक फिल्म है मेरे ख्याल से, कोई टॉपिक पे है। सर हमारे सामने सारी बड़ी फिल्में हैं। उरी बड़ी फिल्म है, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। हम छोटे लोग हैं, हम छोटा ही बिजनेस करना चाहते हैं। हम हमारी भी उड़ी से कम नहीं है। अगर हमारे प्रोड्यूसर काम कहते हैं हम भी किसी उड़ी से कम नहीं है। उड़ी अपनी जगह पे है, हमारी बटालियन अपनी जगह पे। देखो क्या है, उरी इज प्योरली अ वॉर फिल्म।
जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है ना, उरी इज़ अ वॉर फिल्म। एक सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था जिससे कि हम सब जानते हैं। हमारी फिल्म में ऐसा है कि सर्जिकल स्ट्राइक भी है और साथ में आम पब्लिक के आनंद के लिए, मज़े के लिए हमने क्रिकेट भी रखा हुआ है, लव स्टोरी भी है और इफ्स एंड बट्स है, क्या होगा, और एक सस्पेंस एक, है। एक मैसेज भी है जो हमने एक हिंदुस्तानियों को दिया है। हाँ, वो मैसेज देना है कि मतलब कि ऑल द टाइम इट्स नॉट नेसेसरी टू विन एनीथिंग विद द बुलेट्स और गन्स। यू कैन प्ले स्पोर्ट्स एंड बी फ्रेंडली विद देम। अगर आप And still win. एंड स्क्रोल देखे तो मैंने दुश्मन देशों का नाम देखा है कि इजराइल और पैलेस्टीन अब खेलने जा रहा है। मतलब कि इट इज नॉट नेसेसरी कि वॉर होते जाए। जहां तक आप देख रहे हो हर जगह वॉर 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 बढ़ते चला जा रहा है। तो वो स्टॉप करने का एक नुमाइंदा है कि आप स्पोर्ट्स खेलिए, आपके गुस्से जितना है ग्राउंड पे निकालिए। थैंक यू। अरे शोएब आओगे कि नहीं? ओके फाइन, चलो हो गया। दीपिका कुछ तो रिएक्ट कर दो यार। अच्छा पीछे से के साथ बात करके फ्रेमिंग कर ओके रोले। चलो पहले किससे पूछ रहे हैं? हाँ चलिए हीरो से चालू करिए। एक्साइटमेंट क्या कैसा रिस्पॉन्स रहा आपका? सर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। जैसे हमेशा कहते हैं कि पहली चीज़ हमेशा पहली होती है, बहुत ख़ास होती है। उसका एक्सपीरियंस आई थिंक किसी से भी मैच नहीं कर सकता है। तो हम 3 यहाँ पे हैं जिनकी ये पहली फिल्म है एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर और एज एन एक्टर। तो यस, बहुत ज़्यादा खुशी है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है और नर्वसनेस भी है कि कल आप लोगों का रिएक्शन कैसा होगा। आप लोग बताइए, आप सबको फिल्म कैसी लगी? बस यही दुआ करता हूँ कि कल जैसे आपका रिएक्शन है ऐसे फिल्म रिलीज होने के बाद कल बाकी लोग का भी रिएक्शन हो ऐसे। पीछ पे चौके लगेंगे इंशाल्लाह। उम्मीद तो ऐसी की है और मेहनत भी इसीलिए की है कि चौके छक्के लगने चाहिए। बाकी कल का इंतजार है। शोएब, आपने किरदार बहुत बेहतरीन निभाया, तो इसके लिए क्या पहले से तैयारी किया थी, क्या क्या किया था? सर इसके लिए जब मुझे स्क्रिप्ट सुनाई गई थी और मैं फाइनली होता इसके लिए सबसे पहले तो मैंने उस वक्त सबसे पहले अपने को फिजिकली फिट किया था ताकि एक सोल्जर की तरह वो लीन टोन बॉडी, उससे पहले मैं बहुत बल्कअप था तो वो किया। और उसके बाद कैरेक्टर के लिए आई थिंक कहते हैं कि जब एक डायरेक्टर फिल्म का अच्छा हो तो एक्टर को ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। तो मैं इसका पूरा क्रेडिट दूंगा ब्रिजेश सर को कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे पूरा कैरेक्टर समझाया। और हम लोग शूट पे जाने से पहले हम लोग रात में बैठ के प्रैक्टिस किया करते थे, रिहर्स किया करते थे। इवन एक्शन सीक्वेंस हम लोग जाके अक्सर बीच में सुबह 4-5 बजे जाके शूट किया करते थे ताकि हम लोग को सेट पर जाके प्रॉब्लम ना हो। तो ये सब मेहनत की है और हमारे सर ने हमें बहुत सपोर्ट किया है, हमारे प्रोड्यूसर साहब ने। जब हम लोग रिहर्स किया करते थे, डायलॉग रिहर्स किया करते थे, एक्शन सीक्वेंस सुबह 5 बजे जाके अक्सर बीच पर रिहर्स किया करते थे। तो नॉर्मली अगर सर चाहते तो नहीं आते, लेकिन ये आया करते थे हमारे साथ में, बैठा करते थे कि तुम लोग मेहनत कर रहे हो तो मैं भी यहाँ बैठूंगा क्योंकि मेरी भी पहली चीज़ है और मैं चाहता हूँ कि हम सब साथ मिलकर मेहनत करें। तो सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। सेंसर बोर्ड से कितने कट्स मिले? मेजरली नहीं मिले। मैं इस बात में बताना चाहूँगा कि पहले हमने 2017 पे अप्लाई किया था तो उसमें मोदी जी कट गए थे, हमारे जो मोदी जी है वो कट गए थे। अब से हमने वापस से अप्लाई किया था वापस से, तो हमको बहुत कट कंपैरेटिवली उससे कम कट मिले और मोदी जी भी हमारे बच गए। तो आई वुड बी थैंकिंग द चेयरमैन ऑफ द सेंसर बोर्ड फॉर ऑल द थिंग्स ही हैज डन। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ उनका। थैंक यू वेरी मच। ऑब्वियसली शोएब को बड़े पर्दे पे देखने का जो सपना था वो बहुत समय से हम सबका था। एंड आज जब यू नो इट्स फाइनली हैपेंड एंड हमने देखा है तो कहते हैं ना कि कई एक्सप्रेशंस आप इन वर्ड्स डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो इट्स जस्ट अ फीलिंग जो शायद हमेशा एक वन ऑफ द मोस्ट, आई थिंक विल बी वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल डेज ऑफ आवर लाइफ्स। एंड उसके लिए एक बहुत स्पेशल थैंक यू ब्रिजेश सर को डेफिनेटली एंड लालवानी सर को, क्योंकि इन्होंने वो एक कॉन्फिडेंस शोएब में दिखाया कि येस ही विल कैरी कामराज ऑन हिज शोल्डर्स सक्सेसफुली। एंड अब वो ये बताएंगे और वो आप बताएंगे कि शोएब कितना जस्टिस कर पाए। एंड या दैट्स बहुत नर्वसनेस है, बहुत एक्साइटमेंट है कि कल आप सबका रिएक्शन और जनता का रिएक्शन क्या होगा। क्योंकि हम जब ये कुछ एंटरटेनमेंट कुछ भी हम लोग करते हैं तो मेन रिएक्शन जो है वो हमारी जनता का होता है और वही हमें जज करने वाली है। तो बस उसी का इंतजार है। फिल्म को आगे पीछे कर ले क्योंकि काफी लगा ना आपको कि पीछे आगे कर लो पीछे कर लो या डेट्स को चेंज कर लो? मैं सब बहुत डिस्कशन था ये सब नवंबर के महीने में कि डेट्स कौन सी होनी चाहिए और जब तक दिसंबर आया तो बहुत सारी चीज़ डिस्कस हो रही थी। और बहुत हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बोला मुझे स्क्रिप्ट पे मेरी फिल्म पे पूरा भरोसा है, वी गो ऑन द लेवल, वो कहीं बैकआउट नहीं है। एक्चुअली पर उरी का डेट हमारे बाद अनाउंस हुआ है
हम लोग ने जब डिसाइड कर लिया था कि 11 जनवरी को हम लोग रिलीज़ करेंगे और उसके लिए हमने अपनी मार्केटिंग और वगैरह वगैरह सबको सारा तैयारी कर ली थी। उसके बाद उरी आई है एक्चुअली पिक्चर में। हमारे काट देना इनका डायलॉग। मैं तो प्रोड्यूसर की तारीफ कर रहा हूँ, ये क्या बोल रहा है? नहीं काट इनका, काट ये काट देना, ये हमारे सच्चे एक्टर हैं। नहीं शोएब, जब आपको पता चला कि डेट 11 है, इसमें इतनी सारी फिल्में रिलीज हैं, तब आपका क्या रिएक्शन हुआ, क्या हुआ, आपको क्या लगा? सर मेरा भी जवाब वही होगा जो ब्रिजेश सर का है। बट मैं एक चीज़ बोलूँ कि हम दोनों का कंटेंट बहुत अलग है। वो रियलिस्टिक पूरी फिल्म है कि सर्जिकल स्ट्राइक पूरा कैसे हुआ, और हमारी फिल्म आपने देखा होगा फुल फिक्शन है, इसमें मसाला है, बॉलीवुड है, वॉर भी है और साथ में क्रिकेट भी है। तो हम दोनों का जॉनर बहुत डिफरेंट है और हम भी सबसे उम्मीद यही करेंगे और यही आप सबसे वादा करते हैं कि आप निराश नहीं होंगे हमारी फिल्म देख के। तो कल जाइए देखिए। ट्रू नहीं, मैंने बोला ट्रू नहीं, प्रोड्यूसर सेम टू सेम आंसर। प्रोड्यूसर आपको पीछे ना प्लीज यार, पैसे लगे अब बोल रहे नहीं सर, आप तो कुछ अब से हम लोग पूछ आप पूछेंगे तो हम कुछ अच्छा, आपको क्या लग रहा है? डर लग रहा है, महसूस हो रहा है, क्या होगा कि कल 11 फिल्म रिलीज हो रही नहीं, मुझे डर नहीं लग रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ये पिक्चर मेरा एक सपना था जो कल रिलीज़ होने जा रही है। और इस सभी टीम का बहुत साथ रहा है मेरे साथ और बहुत प्यार दिया है इन्होंने मुझे, और बस इतना ही बोलना चाहूँगा सिर्फ। इनके पेट में 2 दिन से 3 दिन से बटरफ्लाई दौड़ रहे हैं। ही इज इनटू अ डिफरेंट जोन ऑल टुगेदर। रात को नींद नहीं आ रही, सुबह 5:30 बजे उठ के फ़ोन कर रहे हैं 11 तारीख का। एक्चुअली हमारे सर जो है ना वो एक्सप्रेसिव थोड़े कम हैं, ये शब्दों में कम बयां कर पाते हैं। आप इनकी आंखें देख सकते हैं, आंखें इनकी सब कुछ बयां कर रही हैं कि आज ये क्या फील कर रहे हैं। ओके, दीपिका आप क्या कहना चाहेंगे? आपका फिल्म को कितना फायदा होने वाला है, क्योंकि आप भी प्रमोट कर रहे हैं फिल्म को, तो इस चीज़ को लेकर फिल्म को कितना फायदा होगा? मेरा कोई फायदा नहीं होगा इस फिल्म को। इट इज़ जस्ट जैसे आप लोगों ने देखा था जब मैं बिग बॉस के घर के अंदर थी, तो मुझे जिस तरह से शोएब ने सपोर्ट किया, आई थिंक वो एक स्ट्रॉन्ग मेरे सपोर्ट की तरह खड़े रहे। और मैं अपने आप को बहुत लकी फील करती हूँ कि इस वक्त मैं थोड़ा मेरा यहाँ रहना थोड़ा भी इस फिल्म को, अगर आप कह रहे हो सपोर्ट करता है, मेरा ये नज़रिया नहीं है। मुझे लगता है एज अ कपल हम हमेशा हैंड टू हैंड चले हैं एंड आगे भी इंशाल्लाह हमेशा हम लोग हैंड इन हैंड चलेंगे डेफिनेटली। ये बात कही जाती है कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन इज अ वुमन, बट आई थिंक इट्स वाइस वर्सा ऑल्सो। अगर एक कपल एक दूसरे के पीछे खड़ा रहे तो दे आर डेफिनेटली इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ दे विल ओनली विन। एंड आई एम श्योर ये फिल्म जो ऑडियंस खींचेगी वो सिर्फ अपने दम पे, ये जो पूरी टीम है इनकी मेहनत के दम पे, उसके कंटेंट के दम पे एंड परफॉर्मेंस के दम पे। एंड आई एम जस्ट हियर टू कीप माई I think keep my opinion and just request everybody कि guys please go watch, it's sheer hard work जो सबने किया है, so please जाइए देखिए, आप निराश नहीं होंगे। थैंक यू टू दीपिका। थैंक यू।